बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार वीर। नाज़रीन, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में एक ऐसा मसला है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और इस वक्त भी जारी है, जिसके सद्देबाब के लिए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने गुज़श्ता रोज़ के इजलास में यह फ़ैसला किया कि अब जितने भी कमर्शियल एरियाज़ में मौजूद शॉपिंग प्लाजा हैं, दुकानें हैं, वो रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। ये कोई पहला हुक्मनामा नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इस किस्म के इक़दामात उठाए गए, लेकिन ये सब वक्ती साबित होते हैं और जब लोगों की ज़रा आदत बनती है तो ये जो कदम है, जो अहम कदम है, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में डे लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी जो बिगड़ी हुई आदतें हैं वो जब दुरुस्त होने लगती है तो हुकूमत ही वो अपना जो फ़ैसला है वो वापस ले लेती है और फिर हम उसी ट्रैक पर चल पड़ते हैं और फिर जब कोई मुश्किल पेश आती है तो इसी किस्म के इक़दामात उठाए जाते हैं, जो कि गुज़श्ता रोज़ जिसका ऐलान किया गया, यानी दुकानें जो हैं वो रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी और इस पर जो अमल दरामद है वो 1 जुलाई से होगा। ऐलान का होना था कि ताजर तंजीमें वो सरापा एहतजाज बन गई, मुख्तलिफ जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ मौक़िफ़ वो दोहराए जा रहे हैं। हर मौक़िफ़ ने कोई ना कोई, आप कह सकते हैं कि कुछ वज़न भी है और कुछ ऐसी बातें हैं कि जिस पर आपको यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ आपको बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि क्राइसिस तो मौजूद है। बिजली हो या दीगर और जो ज़राए हैं वो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वो बाहरी से आ रही है, हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा बन जाता है कि हमारी जो मईशत है वो अब उसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इसका हल सिर्फ यही है जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने दिया है या कोई और हल भी मौजूद है? तो जवाब बड़ा सादा है कि और हल मौजूद है। सिर्फ कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आगाज़ अवाम से नहीं बल्कि अपने आप से कीजिए। अवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चाहे वो ताजर तबका है, चाहे आम शहरी है, सारफ है, वो तो अब बिजली को भी दवा की तरह ही लेता है। जिस तरह डॉक्टर की खुराक होती है सुबह दोपहर शाम, तो अब वो बिजली का इस्तेमाल भी बिल्कुल इसी तरह एहतियात के साथ करता है और बच्चों की पहुंच से भी उसको दूर रखता है, क्योंकि ज़रा सी बेहतियाती इतना ज़्यादा बिल आ जाता है कि बंदे के होश उड़ जाते हैं। अब बिजली को ज़ाया कौन कर रहा है? बिजली का बेदरेग इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जिनको ये सहूलत मुफ्त दस्तियाब है, और ये वो लोग हैं जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनको ये तोहफे के तौर पर दे दी गई। ये पाकिस्तान में हर मामले में उल्टा ही काम है। जिसकी जितनी कम तनख्वाह है उससे बिल्कुल कोई मराद हासिल नहीं है, और जिसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है उसको ये सारी चीज़ें साथ में मुफ्त भी दी जा रही हैं। यानी ऑफिस में बैठा है तो हर चीज़ मुफ्त है, खाना पीना भी, बिजली भी, दीगर और सहूलियात भी। दफ्तर से वो अफसर घर पहुंचा है तो वहाँ भी वो मुफ्त जो है वो सारी सर्विसेज मौजूद है। होना तो ये चाहिए कि जो कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन हैं उनको सहूलतें दी जाएँ ताकि उनकी गुजर बसर जो है वो अच्छी हो जाए, लेकिन उनसे तो पूरा बिल लिया जाता है। गैस है, बिजली है, पानी है, जो भी वो इस्तेमाल करते हैं वो बिल देते हैं। बिल कौन नहीं देता? जिसकी तनख्वाह लाखों में है। और अगर आपने बचत ही करनी है तो फिर आगाज़ अपने आप से कीजिए। ये आगाज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस से होना चाहिए, प्रेसिडेंट हाउस से होना चाहिए, वज़रा से, मुशीर जितने लोग हैं, जिस तरह बिजली का इस्तेमाल वो करते हैं और मुफ्त बिजली का इस्तेमाल, तो इससे इनकार किया जाए, इसका बिल दिया जाए। इसी तरह बतदरीज आप डिस्ट्रिक्ट सतह पर आ जाएँ तो यहाँ पर भी बिजली सबसे ज़्यादा सरकारी इदारों में ज़ाया होती है। चलें जी, ऑफिस की हद तक तो बात समझ आती है कि सरकारी काम है, लेकिन घर तो इनके अपने हैं, वहाँ तो ये अपनी इनकी रिहाइशगाह है, तो कम से कम अगर सरकारी दफ्तर का वो बिल नहीं दिया जा सकता तो वो तो बात समझ आती है, घरों के बिल तो लिए जा सकते हैं। तो इस हल की तरफ आना चाहिए। ये पहले आप काम करें, यानी खुद से आगाज़ करें, तो फिर जितनी भी कड़वी गोली है लोग निगलने को तैयार हो जाते हैं। अब ये जो आदतें बिगाड़ी हैं ये भी हुकूमत ने ही बिगाड़ी है। पूरी दुनिया में इस डे लाइट का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बुरी आदत है, इसको तर्क करना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक हमारी आदत बन चुकी है शॉपिंग की रात को तो ये बरकरार रहे। अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर इस बुरी आदत को तर्क करना है। लेकिन इससे पहले का स्टेप, जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कुर्बानी कहाँ से शुरू होनी है, कुर्बानी किसने देनी है, तो अब कुर्बानी जो है वो ताकतवर लोगों ने देनी है। कुर्बानी उन लोगों ने देनी है कि जिनको ये वसाइल मुफ्त में दस्तियाब है, ज़रा उससे दस्तबरदार हों, फिर वो आवाम की जानब
بتدریج بڑھیں، ان سے قربانی مانگیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ اس سے پیچھے ہٹیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب نے مل کر ہی اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ لیکن پھر بات آخری وہی کروں گا کہ اب آغاز وہ آپ کریں گے، اب ابتدا آپ سے ہوگی۔ عوام نے بڑی قربانی دے لی ہے، اب اس میں کوئی سکت نہیں ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔